नमस्कार, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। आज मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के रिजल्ट परिणाम आए हैं, जिसमें कांग्रेस को फिर एक बार हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस क्यों हारी, क्या कारण है कांग्रेस लगातार हार रही है, इस विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजय सिंह ठाकुर, जो धार विधानसभा के प्रवक्ता भी हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं। कांग्रेस की कमियों की छिपाते नहीं है, बल्कि कमियों को उजागर करते हैं ताकि वो वरिष्ठ लोगों तक पहुंच सके। जो कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है वो ना हो। तो हम इसे चर्चा करेंगे और कांग्रेस की हार के बारे में कारण पूछेंगे। नमस्कार ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे कि आज उपचुनाव के रिजल्ट आने से फिर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है और इसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि नाराजगी मेन मुद्दा रही। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने नाराजगी क्यों नहीं मना पा रहे हैं? सबसे पहले तो सर, दीपावली का जो पर्व चल रहा है उस पर मैं धनतेरस और दीपावली की सभी प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा ये जो उपचुनाव हुए, कांग्रेस का यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर पा रही है आम जनता। चूँकि महंगाई बहुत है, बीमारी बहुत है, जनता कहीं ना कहीं परेशान बहुत है, पर जनता को कांग्रेस विकल्प नहीं दे पा रही है। और कहीं ना कहीं हठधर्मिता करते हुए कांग्रेस के जो ऊपर के बड़े नेता हैं वो अपने पट्टावाद बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ पट्टों को टिकट देना चाहते हैं। उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये विधानसभा जो उपचुनाव के परिणाम यहाँ पर आए हैं, जो कम से कम हमारे निमाड़ क्षेत्र से आए हैं, वो तो यही स्पष्ट दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व की बड़ी कमी रही है, ऊपरी नेतृत्व की बड़ी कमी रही है। वो आपसी लोगों को समझा नहीं पाए हैं, आम जनता में विश्वास नहीं पैदा कर पाए हैं और लोगों को सही विकल्प नहीं दे पाए, जिसके कारण हार हुई है। नहीं तो ये हार कोई बहुत मायने नहीं थी, जीत में बदल सकती थी। अपन मानते हैं, जैसा कि आपने बताया कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस मामले में गंभीर नहीं हो रहे हैं, चिंतित नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं जो बात है दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है कि जो नीचे के नेता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, और वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो वापस से वापसी करे, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता हैं वह इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके बार बार कांग्रेस हार रही है। तो ये बात दिल्ली तक पहुँचाने के लिए क्या प्रयास किए जाना चाहिए? यह बात केंद्रीय नेतृत्व तक जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश का बड़ा हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर बहुत विश्वास दिखाया था। वो 15 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट को हराया था और भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरी है वो नेतृत्व के कारण गिरी है। नेतृत्व सही हो नहीं रहा है, नेतृत्व पे जनता का विश्वास नहीं हो रहा है, नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही विश्वास नहीं बचा है, जिसका सीधा परिणाम था कि पिछली बार 22 लोगों को कांग्रेस छोड़ करके जाना, अभी खंडवा के चलते चुनाव में कांग्रेस विधायक द्वारा कांग्रेस का छोड़ देना, कई सारे पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस का चले जाना। और जब भी चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस के निचले लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं, जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता होते हैं, उनको दरकिनार करते हुए भारी नेताओं के द्वारा दबाव बनाते हुए कार्य कराया जाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति की बड़ी भूल है। कांग्रेस कि जो भी नेतृत्व है वो इस तरह के प्रयास नहीं कर पा रही है कि आम जनता का, नीचे ग्रास रूट के व्यक्ति का भी वोट अपने पास लाया जाए। ये लोग अपने पट्टेवाद को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी जीत के कारण अपने लोगों को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का भी नुकसान कर रहे हैं, जनता का भी नुकसान कर रहे हैं और उस सबसे ज़्यादा पार्टी का हित कर रहे हैं। एक चीज़ और देखी जा रही है कि आज भी कांग्रेस के कई बड़े पदों पर बाहुबली छवि वाले लोग बैठे हुए हैं, जिससे जनता उन्हें कहीं ना कहीं पसंद नहीं करती और उसका नुकसान कांग्रेस उठाना पड़ता है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं क्षेत्रों में आपका बिल्कुल ये कहना सही है कि विगत कई सालों से आपराधिक गतिविधियों के लोग, बाहुबली किस्म के लोग, जिनका जनता में अब जनाधार नहीं बचा है, उस तरह के लोग आज भी कांग्रेस के पदाधिकारी बन के बैठे हैं, जो चूँकि अपने ऊपरी नेता के सर परिस्थिति हाथ होने के कारण बैठे हैं। वो भी नीचे भी उस तरह के ही लोगों को, अपने ही लोगों को, जो बिल्कुल कार्यकर्ता शून्य हैं, जो लोगों को नहीं जोड़ पा रहे, उन्हें पदाधिकारी बना के बैठे हैं। तो ऐसी जगह पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन पूर्णतः कमज़ोर हो चुका है। वहाँ पर कांग्रेस के नए कार्यकर्ता नहीं बन पा रहे हैं, नए लोग नहीं आ पा रहे हैं। ऊपरी नेतृत्व की बातें कांग्रेस के कार्यकर्ता समय समय पर पहुँचा चुके हैं कि इस तरह के व्यक्तियों को हटाया जाए, नए युवा लोग
आज भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लोगों की जुड़ने की कमी है। आज भी एक ढूंढो हज़ार कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए युवा बेताब है और जुड़ रहे हैं, पर युवाओं को उस तरह का अवसर नहीं मिल पा रहा इन लोगों के कारण। कांग्रेस को युवाओं को अवसर दिया जाना चाहिए और आगामी विधानसभा के लिए अभी से उनको अवसर देते हुए कार्य उनके ऊपर सौंपना चाहिए, जिससे भारी बहुमत से आगे आगामी समय में कांग्रेस वापस रिपीट हो सकती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत से युवा हैं, तो जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके राहुल गांधी हैं वो भी कहते हैं कि युवाओं को आगे लाया जाएगा, युवा आगे लाया जाए, उन्हें पद दी जाएंगे, तो फिर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? युवा लोगों को क्यों दरकिनार किया जा रहा है और कौन लोग दरकिनार कर रहे हैं युवा लोगों को? वो लोग कौन हैं? कम से कम मध्य प्रदेश में तो पिछले समय से ये देखने में आ रहा है कि जो वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर रहे हैं, जो इस 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को, जिन्हें कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खून से सींचा था, उस पार्टी के बड़े पदों पर ये लोग आए। इन लोगों को नाम पहचान इस पार्टी ने दी, पर ये लोग कहीं ना कहीं इस पार्टी को अपनी बपोती समझते हुए इसे वंशवाद का रूप दे रहे हैं, परिवारवाद का रूप दे रहे हैं। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का पूरा शोषण कर रहे हैं और योग्य लोगों को आगे आने नहीं दे रहे हैं। उन योग्य लोगों को ये आगे आने नहीं देते हैं। ऊपर तक कांग्रेस पार्टी की बात ऊपर तक बेचारा कोई कार्यकर्ता अगर पहुंचाता भी हो तो उसे बढ़ने आगे नहीं देते हैं, और ऊपर जा कर के ये उसको पूरा अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी है कि कांग्रेस ने जिन्हें बनाया है, जिन्हें आगे बढ़ाया है, जिन्हें नाम पहचान इज्जत दी है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी को भी ख़त्म करने से पीछे नहीं हट रहे। कहीं ना कहीं वंशवाद आज भी प्रमुख मुद्दा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में आज भी वंशवाद हावी है। कांग्रेस के बड़े नेता छतरफ हैं, वो अपने ही पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके चलते हुए ज़मीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रहे हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस उठाना पड़ रहा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही वो ऐसे लोगों पर अंकुश लगा पा रहा है।